ढाक बजा रहे थे सभी शिष्यगण, तक्षक आ गया, क्या कर रहे हो? ढाक बजा रहे हैं। गुरुजी को सर्प ने डस लिया, पागल हो गए हो। गुरुजी को गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ दिया, ऊपर से चिल्ला रहे हैं। अरे उखाड़ के देख लो, गुरुजी अगर जिंदा हो तो चिल्लाओ, और गुरुजी मर गए तो उनके चक्कर में तुम काहे को मरे जा रहे हो? चेला नहीं समझ पाए। धनवंतर को जब खोदा है तो धनवंतर लहरे ले रहे थे। धनवंतर कहने लगे, चेलाओ अब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, अब केवल एक उपाय है, तुम हमारे शरीर के टुकड़े कर लो, हंडियों में पका लो हमारे मांस को, तुम सभी खा जाओ। अरे मेरो यही है आखिरी मंत्र, अरे मेरो यही है आखिरी मंत्र, और तुम्हें 1400 चेलाओं से जब कहा तो चेलाओं ने गुरु के मांस को काट काट के हंडियों में पकाया। खाने के लिए जब चले ही तो तक्षक फिर आ गया, भेष बदल कर कहा, गुरुजी के मांस को खा रहे हो? जिस गुरु की संगति से तुम रहे, जिस गुरु से विद्या सीखे, उसी के मांस को खा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो सारी हंडियां नदी में भिगवा दी, कुछ हंडियां डूब गई और कुछ बंगाल प्रदेश में पहुंच गई। एक स्त्री नदी में डूबने आई, आमिष को पहचान के और थोड़ा मांस चख लिया, वो जादूगरनी बन गई। उस स्त्री ने घर घर में जादू सिखाया। इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश से वो सारी विद्या बंगाल प्रदेश के लिए चली गई। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज कहाँ हैं भैया? परीक्षित जी खड़े हो जाएं, कहाँ हैं परीक्षित जी? सारी विद्या बंगाल प्रदेश के लिए चली जाती है। ऐसा ही नहीं भाइयों, ये पुष्प लो, गंगा जी की तरफ मुंह करके खड़े